हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हम इस लेक्चर में 9.4 एक्सरसाइज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो इनमें ये क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो हम कैसे निकालते थे, तो वही वाली चीज़ करनी है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है उसके अंदर। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या है कि एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो और वाई वाली टर्म एक साइड कर लो और फिर इंटीग्रेट कर दो, तो उससे आप निकालोगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई कंडीशन दी होगी जिससे आप कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं तो बेसिकली फिर वो आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो एक्स की टर्म एक साइड कर लो और वाई की टर्म एक साइड कर लो, तो उससे आ जाएगा ये इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को। अब इंटीग्रेट अगर करोगे आप तो क्या है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन देखना आपको। तो 1 माइनस कोस एक्स का मैंने तो 1 माइनस कोस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो कोस 2x आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा। उसके बाद क्या करो, एक्स को x बाई 2 लिख दो। ठीक है, तो कोस 2x क्या हो जाएगा, कोस x, और ये क्या हो जाएगा 2 कोस x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स बेसिकली हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये 1 प्लस, तो नीचे वाली टर्म को आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कोस एक्स को कैसे लिखेंगे, कोस 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और x को रिप्लेस कर दो x बाई 2 से, तो कोस x क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसके बाद क्या होगा कि 1 माइनस कोस एक्स को लिख सकते हो आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या होगा कि आप साइन बाई कोस को लिख सकते हो टेन एक्स। उसके बाद क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और फिर लिख दो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, इस वाली टर्म को आप कन्वर्ट कर दोगे इस टर्म में, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से। अब बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रेशन का। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें पता है और 1 का भी इंटीग्रेशन पता है हमें। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, पर इसमें एक्स बाई 2 है तो ये डिवाइड भी होगा 1 बाई 2 से। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। अब क्या होगा कि 1 बाई 2 डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई में होके ये न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले लग रहे हैं इंटीग्रेशन के। मैंने हर फॉर्मूला लिख दिया है क्वेश्चन के साथ, तो आपको आसानी रहेगी जब आप रिवाइज करोगे ये नोट्स। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ कंडीशन दी हुई है, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करोगे, वाई वाली टर्म सारी एक साइड ले आओगे, एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओगे। तो वाई वाली टर्म को हमने डिनोमिनेटर में ले गए और एक्स वाली टर्म को न्यूमरेटर में ले गए हम यहाँ पे, तो ये आपका कुछ बन जाएगा। अब इंटीग्रेट करना आपको दोनों साइड को। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का, अब एक फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये वाली फॉर्म आपकी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बन रही है। अगर आप ए को 2 मान लो, तो ए को अगर 2 मान लिया आपने तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी आपकी, ये वाली इंटीग्रेशन की फॉर्म, और सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपका ये तो है 2 और वाई यहाँ पे कर सकते हो, तो आपका साइन इनवर्स वाई बाई 2 हो जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे एक्स, तो प्लस सी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले जाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। अब इसको ऐसे लिख दो, वाई इक्वल्स टू 2 न्यूमरेटर में ले गए बस आप इसको दूसरी साइड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ये सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, वेयर वाई नॉट इक्वल्स टू 1, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब वाई को दूसरी साइड ले गए आप, तो बन गया 1 माइनस वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, वाई की टर्म्स एक साइड कर दो और एक्स की टर्म एक साइड कर दो। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर, डी वाई मतलब डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू लॉग वाई होता है, तो
तो इसमें log y विद द बेस ई करेंगे हम, ठीक है। और डी वाई अपॉन वाई माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, log वाई माइनस वन। अब क्या कर रहे हो आप, ये वाला इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो और दूसरी साइड ले जाओ, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट करना आपको, तो मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए आपको डायरेक्टली कि log वाई माइनस वन टू द बेस ई, और इसका क्या होएगा एक्स, तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस सी, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला पढ़ना है आपको log के रिस्पेक्ट में। अब अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको कैसे रीड करते हैं इस वाली टर्म को, log a टू द बेस b, ठीक है। इसको ऐसे रीड करना है, अगेन बता देता हूँ, log a टू द बेस b। अगर ये c का इक्वल है तो आप ऐसे लिख सकते हो इस टर्म को, a इक्वल्स टू b की पावर c, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज़ होगा ये, तो ये याद रखना। अब देखो ये वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो और ये वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें अगर देख सकते हो आप, a तो आपका हो गया y माइनस वन, ई क्या होगा आपका b, और माइनस एक्स प्लस सी क्या हो गया c, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल्स टू b की पावर c, तो मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। अब उसके बाद आप इस वाली टर्म को तोड़ सकते हो बेसिकली, e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में e की पावर c, ठीक है। अब इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, y इक्वल्स टू वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर c, ठीक है। हाँ, अब बेसिकली कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। जो ये वाली टर्म है इसको आप मान लो अनदर कांस्टेंट, दैट इज़ a, ठीक है। तो आप ऐसा आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका, और a इक्वल्स टू ई की पावर c ऐसे लिख सकते हो बेसिकली आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ये आगे भी यूज़ होगा, तो दिमाग में रखना इसको, प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा वैसे आपको। तो अगला क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब इसमें क्या करना है आपको, आप इस वाली टर्म को राइट साइड में ले जाओ तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या करो, एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओ, वाई वाली टर्म एक साइड ले जाओ, तो बन जाएगा आपका, तो टेन वाई आपकी आ जाएगी नीचे, और टेन एक्स आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में राइट साइड के, और आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को, ठीक है। तो अब आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ईजी है, कुछ बेसिकली आप कुछ अज्यूम कर लोगे और डिफरेंशिएट कर लोगे, फिर बेसिकली आप मैनिपुलेट कर दोगे अपने इंटीग्रेशन को। तो चलिए देखते हैं अभी हम लेफ्ट पार्ट देखते हैं सिर्फ, सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, ठीक है। अब आप टेन वाई को टी ले लो और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएट टेन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म को हम लिख सकते हैं डी टी, नीचे वाली टर्म को लिख सकते हैं हम टी, ठीक है। तो इस टाइप का आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है बिल्कुल। इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, log टी टू द बेस ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने log ई टू द बेस ई लिख दिया। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में देखो, टेन एक्स को जूम कर लो u, डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी यू, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हो यहाँ पे यू। तो आपका कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाएगा, और इस टाइप का फॉर्मूला हमें पता ही है, डी टी बाई टी या डी यू बाई यू को लिख सकते हो log डी यू बाई यू को लिख सकते हो आप log u टू द बेस ई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करोगे आप, इस वाली टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली टर्म को देखो आप, ठीक है, और इस वाली टर्म, और ये इसका एक फॉर्मूला है log a टू द बेस ई log b टू द बेस ई। अगर दोनों लोग बीच में प्लस का साइन है और दोनों का बेस सेम है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, log ए बी टू द बेस ई, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे log टी यू टू द बेस ई, और ये कांस्टेंट आपका c। अब क्या करो आप, इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो log सी वन टू द बेस ई। बेसिकली कांस्टेंट को मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा आंसर आपका सही दिखे, ठीक है। तो log ई टू द सी वन टू द बेस ई लिख दिया, और हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि आपका c जो है log सी वन टू द बेस ई है बेसिकली, ठीक है। अब बेसिकली log ये कैंसिल कर सकते हैं हम आप, और टी यू आपका हो जाएगा सी वन के इक्वल, ठीक है। और टी को हमने क्या एज्यूम किया था, टी को हमने एज्यूम किया था टेन वाई, ठीक है। तो हम टेन वाई लिख देंगे टी की जगह पे, और यू को क्या एज्यूम किया था टेन एक्स,
इक्वल्स टू C1। तो ये आपका आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगेगा वैसे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। e⁻x प्लस e⁻x dy माइनस e⁻x माइनस e⁻x dx इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इस वाले टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, तो साइन प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब सारी की सारी टर्म ऑलमोस्ट x के अंदर ही है, तो ये वाली टर्म को आप ले जाओ इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऐसा इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना है इसके अंदर भी। तो अब क्या करो, नीचे वाली टर्म को आप मान लो कुछ t एज अनदर वेरिएबल। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपने डिफ्रेंशिएट किया, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x सेम, e⁻x का भी होता है e⁻x पर, इसका भी फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका होता है -1, ठीक है। तो तभी यहाँ पे साइन चेंज हो गया आपका, इंटू dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब क्या करो, आपके पास अब आपके पास इसकी, अब क्या करो आप इस वाली इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दो 1 के अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो ऊपर वाली टर्म होगी उसको आप लिख सकते हो dt, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप dt लिख सकते हो, और नीचे वाली टर्मों को आपने एज्यूम किया था एज अ t, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा dt/t। और dt/t का तो हमें इंटीग्रेशन कितनी बार कर चुके हैं हम, काफ़ी बार पता है कि लोग t⁻e होता है, ठीक है। तो लोग t⁻e लिख दिया, और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा y और प्लस कॉन्स्टेंट। अब क्या करो, t को क्या अज्यूम किया था हमने, t को हमने अज्यूम किया था ना यहाँ पे e⁻x प्लस e⁻x, बस इसको ओरिजिनल इस वाली इक्वेशन में डाल दो आपका, और आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाले, सिंपल सा इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ dy/dx इक्वल्स टू 1 + x², मल्टीप्लाई में है 1 + y²। अब इसमें भी क्या करो, y को एक साइड ले जाओ और x को एक साइड ले जाओ, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका, और dx आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इंटीग्रेट करना आपको दोनों साइड, ठीक है। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, tan इनवर्स x, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से ही। तो tan इनवर्स इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, ठीक है। और 1 + x² का क्या होएगा, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, जैसे 1.dx प्लस x² dx। तो इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा x, इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा x³/3। तो x³/3 कैसे होगा, अगर आप इस वाली टर्म को देखो और इस वाली को देखो तो ये सेम, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, xn dx का इक्वल्स टू xn+1 अपॉन n+1 + c, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है 2, तो देख लो आप n की जगह पे 2 लगा लो, तो x³ हो जाएगा, नीचे 2 लगाया तो 3 हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y log y dx माइनस x dy। तो इसमें भी क्या करना आपको, इस वाली टर्म को राइट में ले जाओ आप, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, और x की टर्म एक साइड लिख दो और y की टर्म एक साइड लिख दो, और दोनों को इंटीग्रेट करना है बस आपको, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा आपका। अब इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी है इसका भी, इस वाले टर्म का तो सिंपल सा है बताया मैं डायरेक्टली, कि इसका तो log x to the base e होगा, क्या होता है dx/x का क्या होएगा, log x to the base e, ठीक है। ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, काफ़ी क्वेश्चन में पहले देख चुके हैं हम इसको। इसका क्या होएगा, इसका मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से करेंगे आप, ठीक है। अब log y को आप मान लो t, ठीक है, t मान लिया हमने इसको। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1/y dy इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो इस वाली चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी dt, और ये हमने मान लिया t, ठीक है। तो इस टाइप का आपका दिखेगा। तो इसका बिल्कुल सिमिलर, जिससे इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किया था, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका मैंने यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लिख दिया है, log t to the base e और log x to the base e प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करो, c को अज्यूम कर लो कि आप लिख सकते हो log e to the base c, ठीक है। अब इन दोनों को क्लब कर दो, क्लब कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, log a to the base e प्लस log b to the base e। अगर बेस सेम है ना और पीछे प्लस साइन है, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप ऐसे, log ab to the base e, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये लिख दिया, देखो दोनों का बेस सेम है, और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है। अब दोनों साइड से log हटा दो, तो t इक्वल्स टू x ही हो जाएगा आपका। और t को क्या अज्यूम किया था आपने ऊपर, t को देखो आपने log y अज्यूम किया था, तो log y नहीं कह सकते इसको, तो आप कह दो log y to the base e अज्यूम किया था इसको, ठीक है। तो log y to the base e हो गया इक्वल्स टू x e। तो
एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ये कैसे करा हमने, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था इस टाइप का फॉर्मूला। अगर आपको दिया हुआ है log a टू द बेस b इक्वल्स टू c, तो आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू b की पावर c। देखो इसमें a को आप लिख सकते, a ऐसा दिख रहा है y की जगह, b की जगह क्या है e, और c की जगह एक्स सी। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो बेसिकली। तो ये log का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है, तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स टू द पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर 5। अब वाई की टर्म एक साइड ले जाओ और एक्स की टर्म एक साइड ले जाओ, तो ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी और ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी नीचे और ये वाली टर्म हो जाएगी ऊपर। तो इसका आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको इंटीग्रेट कर देनी है दोनों साइड्स को। इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया हमने। बेसिकली बहुत सिंपल फॉर्मूला है वाला, कि क्या है इसका फॉर्मूला, एक्स एन डी एक्स को लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब इसको देखो, इसको लिख सकते हो आप वाई की पावर -5। ठीक है, अब आप बस कुछ नहीं करना, वाई की पावर -5, यहाँ पे आप -5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर -5 प्लस 1। -5 प्लस 1 कितना होता है, -4। तो यही है वाई की पावर -4। डिनोमिनेटर में क्या गया, -5 प्लस 1 -4। तो ये लग रहा है इसका फॉर्मूला सही। इसी तरह से इसमें ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस वाले का फॉर्मूला। इस तरह से ये आंसर कैसे आया आपका ये वाला। ठीक है, तो बस ये वाला फॉर्मूला ऊपर लगा दिया हमने, तो इससे ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, -4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो -4 से -4 कट गया, -4 से -4 कट गया, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब क्या करो, इस वाली टर्म को ले आओ आप लेफ्ट साइड में, तो साइन प्लस हो जाएगा, और इसको अज्यूम कर लो आप अनदर कॉन्स्टेंट, दैट इज C1। ठीक है, C1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 इक्वल्स टू -4C, और तो आपका ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा बस। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें भी वही आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है इसके अंदर। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वाई की टर्म एक साइड ले जाओ और एक्स की टर्म एक साइड ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो। तो क्या किया, डी एक्स को हम न्यूमरेटर में ले गए राइट साइड, और इंटीग्रेट का निशान लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट आपका साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, तो इससे अब इसमें तो इससे कंसेप्ट जनरेट हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा इसके अंदर, आइलेट का। आइलेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो कि अपने इंटीग्रेशन को दो फंक्शन में डिवाइड कर लेते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ये आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, बाय पार्ट्स को फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। बाय पार्ट्स में क्या होता है कि आपके पास दो फंक्शन होंगे 1 और 2। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया। अब 1 और 2 कैसे डिसाइड करते हैं, 1 और 2 ऐसे डिसाइड करते हैं, जो आइलेट में पहले आएगा, मान लो आपका साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका, तो इसको छोड़ते हैं चलो। यू और वी में से किसको इंटीग्रेट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये डिसाइड होता है आइलेट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अंदर। ठीक है, तो 1 और 2 डिसाइड करते हैं हम। तो 1 हम जनरली उसको डिसाइड करते हैं जिसका हमें खाली डिफ्रेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना। ठीक है, और तो हम क्या करते कैसे हैं, मान लो यू आपका पहले आ गया, मान लो कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर लॉगरिदमिक फंक्शन है, और वी आपका है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको तो हम मान लेंगे 1, इसको 2 मान लेंगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, यू डॉट वी डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना आपको। पूरे के इंटीग्रेशन में कुछ 2 टर्म आएगी आपकी। ठीक है, पहले वाली टर्म तो यू का तो करोगे आप डिफ्रेंशिएशन, वी को करोगे इंटीग्रेट, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर से एक फंक्शन जनरेट होगा, उसको पूरे को आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे दोबारा से। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स के अलावा तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, तो हमने एक अज्यूम कर लिया कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। तो हमारे पास 2 फंक्शन आ गए यू एंड वी के। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं बाय पार्ट्स का। ठीक है, तो क्या करा हमने, y इक्वल्स टू, अब क्या है, हमने साइन इनवर्स एक्स को u मान लिया। u का मतलब है फर्स्ट फंक्शन। क्यों माना, क्योंकि ये तो आपका है साइन इनवर्स एक्स है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आइलेट में सबसे पहले आ रहा है ये, तो इसका तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे मोस्टली। और 1 आपका आ रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन, या फिर इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है 1 आपका। ठीक है, तो u भी मान लिया हमने इसको।
अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सा है। यू को ऐसे ही रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे यू को ऐसे ही रख दिया साइन इनवर्स एक्स को, और 1 का हमने डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करना है पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो यू क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे, तो इसका करना है आपको डिफ्रेंशिएशन। डॉट में क्या है वी डी एक्स, वी आपका क्या है 1 डॉट डी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन बनाएंगे अलग सा, और फिर उनको पूरे को इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। और उसके बाद क्या है कि साइन इनवर्स को तो हमने ऐसे लिखा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन की टर्म है वाली, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, ठीक है, माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या होएगा एक्स और फिर डी एक्स। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, मतलब मोस्टली क्वेश्चन बाय पार्ट्स तो आपका लग चुका है। अब आपको क्या करना है, ये वाली इंटीग्रल फॉर्म सोल्व करनी है आपको। तो ये वाला कैसे करेंगे हम, सब्सटीट्यूशन मेथड से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या करते हैं, इसमें इस वाली टर्म को हम रख देंगे टी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx क्या आ गया आपका -dt/2, तो आपके पास x dx आ गया, इसको लिख सकते हो -dt/2, ये हमने लिख दिया -dt/2, ठीक है, -dt/2, और इसको क्या लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी है, तो यहाँ पे क्या आएगी 1/√t हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसी को अब माइनस, अब क्या करा आपने, अब माइनस से माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब बचा गया आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल सा ही है, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अब √t को क्या लिख सकते हो, t की पावर -1/2 dt, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√t + c। कैसे, तो हमने सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसमें अगर आपके पास t की पावर 1/2 है तो यहाँ पे x की जगह t लिख दो, n की जगह -1/2 लिख दो, और ये बस आपको पुट करना और ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ये 2√t, ठीक है। तो वही लिख दिया हमने यहाँ पर। अब √t को अब t को क्या अज्यूम किया था आपने, √2 को अज्यूम किया था आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वही बस हमने यहाँ पे लिख दिया और प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। थोड़ा सा इसमें दो कंसेप्ट आपको सीखने हैं इसके अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ आया क्यों लिखा है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का आपके पास कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेट करने का, तो इसलिए हमने यूवी फॉर्मूला बनाया इसका, और इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका बनाया एक। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, कैसे किया हमने, फॉर्मूला मैंने सब कुछ लिख दिया इसके अंदर। तो अब 9th क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं बेसिकली। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, e⁻x tan y dx प्लस 1 - e⁻x sec² y dy इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी वही करना है कि आपको बी वाली टर्म आप लेफ्ट में ले जाओ तो ये साइन हो जाएगा -e⁻x tan y dx। अब इसमें क्या करना है आपको, y वाली, अब बेसिकली वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, x की टर्म एक साइड कर दो, y की टर्म एक साइड कर दो। तो हमने y की टर्म सारी एक साइड कर ली और x की टर्म एक साइड कर दी, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, ठीक है। अब इसमें बेसिकली सिंपली वही लग रहा है, अलग अलग साइड, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लग रहा है इसके अंदर भी। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे लग रहा है, इसको आप मान लो t, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा sec² y dy इक्वल्स टू dt। इसका डिफ्रेंशिएशन tan y का sec² y होता है ना, तो इस वाली पूरी टर्म को आप लिख सकते हो dt, और इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो t। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर दिया आपने इस फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली इसी को भी ऐसे कर सकते हो आप, 1 - e⁻x को मान लिया u, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -e⁻x dx इक्वल्स टू du, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी du, और नीचे वाली टर्म क्या है आपकी u। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी इसकी, और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है कि dx/x का इंटीग्रेशन करना आपको, तो log x⁻e प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला ढंग से एक बार। इसका फॉर्मूला होगा आपका dx/x का फॉर्मूला क्या होता है, log x⁻e प्लस कॉन्स्टेंट, और ये आपका ब्रैकेट में इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं ताकि नोट्स में सही आए, ठीक है। या तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप log t⁻e और log u⁻e प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आप c को मान लो कि log c1⁻e, हमने यहाँ पे अज्यूम करा इस चीज़ को, और बस क्या करा, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने इसके अंदर, log a⁻e प्लस log b⁻e इक्वल्स टू log ab e, ठीक है। तो uc1 के इक्वल हो जाएगा बेसिकली, ये log हट जाएगा दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू uc1। अब t की वैल्यू डाल दो और u की वैल्यू डाल दो जो आपने अज्यूम की थी। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास
टी की वैल्यू आपने डाली थी tan y, और u की वैल्यू क्या थी 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। दोनों टर्म्स को लिख दिया हमने ऐसे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर के अंदर मोस्टली इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन करना है आपको, और 2-3 फॉर्म है इसकी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना एक बार, और मेथड बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो और कुछ और बस लोग के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले है वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।